रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है दैट इज़ चर्च गोइंग बाय फिलिप लार्किन। इंटरेस्टिंग पोएम है और फिलिप लार्किन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क जाना जाता है। सो इस पोएम में हम इसके की पॉइंट, समरी और थीम्स को डिस्कस करेंगे। टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो द की पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग दैट इज़ एक्सप्लोरेशन ऑफ churches. The poem begins with the speaker exploring various churches, implying a sense of curiosity about the role of these religious institutions in contemporary society. अच्छा, ये जो पहला पॉइंट है इसमें क्या बताया गया है कि हमारे जो राइटर है, जो पोइट है फिलिप लार्किन, वो डिफरेंट चर्चेस का जो है लाइक विज़िट करते हैं। ठीक है, तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस मींस लाइक जो चर्च वगैरह होते हैं उनके बारे में, उनका रोल, ये चीज़ जो है डिस्कस हुई है। Secular perspective. Larkin adopts a secular perspective, questioning the relevance of churches in an increasingly secular world. He contemplates the decline of religious influence. उसके बाद ये जो दूसरा पॉइंट है सेकुलर पर्सपेक्टिव, इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है कि जब ये डिफरेंट चर्चेस का विज़िट करते हैं तो इसके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी भी इबादत खाने का जब विज़िट करेंगे तो आपके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह फिलिप लार्किन के माइंड में भी डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। समटाइम्स वो सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ शायद जो मेरे बाद आएंगे वो भी यही सोचेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चनिंग से मुराद यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्या, जैसे एक सवाल है जो इसके माइंड में आता है कि क्या ये जो टाइम है, क्या मैं इधर वेस्ट कर रहा हूँ, या ये जो मेरा टाइम, जो कीमती टाइम है, यहाँ पे मैं वेस्ट तो नहीं कर रहा। ये इसका एक सवाल इसके माइंड में आता है, यानी चर्च में। Tourist-like observations. The speaker's initial visits to churches are portrayed almost like a tourist, casually entering and exploring these spaces. अच्छा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जैसे आप किसी भी मस्जिद, किसी भी मंदिर, किसी भी चर्च में जब इंटर होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप आसपास देखते हैं, मतलब दीवारों को देखते हैं, छत को देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। सो सेम टू सेम फिलिप लार्किन ने भी यही किया था। ठीक है, जब वो चर्चेज़ विज़िट करते या एक चर्च विज़िट करते तो वो यही करते थे। या किसी चीज़ को टच करना, दीवार को टच करना, दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह थे उनको टच करना, ये सेम टू सेम हमारे राइटर भी यही करते। Symbolism of silence. The poem often emphasizes the silence within a church, suggesting a void or absence of meaning. The speaker contemplates the significance of these spaces with devoid of religious rituals. ठीक है, अब इसमें जो है लाइक क्या कहते हैं, जो चर्च वगैरह, इनके साइलेंस यानी इनकी जो सिंबलिज़म है साइलेंस का, ये भी शो किया गया है। इट मीन्स ऐसा टाइम आएगा कि जैसे फिलिप लार्किन कहते हैं कि जैसे आजकल जो है लोग विज़िट करते हैं चर्च वगैरह का। ठीक है, तो एक वक्त आएगा यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। जैसे मैं आज विज़िट कर रहा हूँ, यानी ये उस टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको ये लगता है कि जो आने वाली नस्ल होगी वो बिल्कुल विज़िट ही नहीं करेगी। तो इसको ये लगता है, यानी एक किस्म की साइलेंस होगी, खामोशी होगी। म्यूजिंग ऑफ द फ्यूचर. Larkin speculates on the future of churches, wondering what will happen when belief in religious further diminishes. Despite his skepticism, there is a recognition of the enduring cultural and historical importance of these structures. जैसे ये पॉइंट भी बिल्कुल जो ऊपर पॉइंट है उससे रिलेटेड है। लोग क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है, ये जो कंसेप्ट है रिलीजन का, रिलीजियस का, या दूसरी जो फ़िरके वगैरह है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एक बिल्कुल इंसान जो है लाइक उसको लगेगा नहीं। ये मैं जनरली समटाइम्स अपने किसी दोस्त वगैरह से भी डिस्कस करता रहता हूँ कि आजकल मतलब लोग जो है रिलीजन से बहुत दूर है, तो सोचो जो आने वाली नस्लें होगी वो तो और भी दूर होंगी। तो सेम टू सेम फिलिप लार्किन ने भी यही कहा है इस पोम में। The ritual of visiting. The speaker acknowledges a certain realistic aspects of his visits, raising questions about the human need for ritual and tradition even in a secular context. लेकिन फिलिप लार्किन ये भी एक्नॉलेज करते हैं कि ये कल्चर पे डिपेंड करता है। इट मीन्स लोग ऑब्वियसली सवाल करते हैं किससे, अपने गॉड से जिसको वो मानते हैं। तो किस जगह पे सवाल करते हैं, चर्च वगैरह में या मंदिर में या मस्जिद में। Symbolism of continuity. Despite questioning the purpose of churches, the poet acknowledges their role as symbols of continuity, witnessing generations come and go. तो यहाँ पे पॉइंट ये भी देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो आते हैं चर्च वगैरह या मस्जिद या मंदिर, खैर यहाँ पे तो चर्च की बात हो रही, चर्च वगैरह आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जस्ट उनको पता ही नहीं होता कि हम क्यों आए हैं, मतलब मकसद क्या है, ये चर्च जो बनाया गया इसका मकसद क्या है, ये चीज़ें इनको पता ही नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ें ये विटनेस कर रहे थे।
Closing ambiguity. The poem ends on an ambiguous note with the speakers contemplating the possibility of someone else in the future entering a church for reasons unknown. This leaves the poem open to interpretation. तो आखिर में ये बताया गया एक एम्बिग्विटी शो की गई है, ठीक है, जिसमें ये पॉसिबिलिटी या ये चीज़ें शो की गई है कि लोग जो है जब चर्च इंटर होते हैं तो उनको मतलब उनके पास कोई रीज़न ही नहीं होती। जैसे मैंने बताया ना, इसके माइंड में भी ये था कि क्या जो मैं अपना कीमती टाइम है वो इधर वेस्ट तो नहीं कर रहा। लेकिन आखिर में ये अपने पॉइंट को कवर भी कर लेते। कवर करने से मुराद ये है कि ये कहते कि यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए, मतलब चर्च वगैरह है इन पे ज़रूर इनकी विज़िट ज़रूर करनी चाहिए। तो इसलिए क्योंकि हमारे जो जितने भी अपने आप को अपने अटैच करना है रिलीजन के साथ, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Okay, summary of the poem. Church going by Philip Larkin is a reflective poem that begins with the speaker visiting various churches out of curiosity. तो ये different churches का visit करते हैं, ठीक है, the speaker who does not hold strong religious beliefs, लेकिन इसके जो religious beliefs है वो strong नहीं है, start में नहीं होते। फिर क्या होता है, explores these places almost like a tourist, बिल्कुल एक tourist की तरह जो है visit करते हैं different churches. He observes the silence within the churches, pondering the significance of these spaces with devoid of religious एक्टिविटीज़। तो ये वहाँ पे खामोशी देखते, मतलब कोई होता ही नहीं, तो इसे भी लगता है कि जैसे मैं भी अपना कीमती टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। The poet adopts a secular perspective, questioning the relevance of churches in a society that is becoming increasingly secular. Despite this skepticism, the speaker acknowledges the ritualistic aspect of visiting churches, recognizing a certain human need for tradition and ritual even in a secular context. लोग जो है सेकुलर बन रहे हैं, यानी मतलब दीन से जो है या मज़हब से जो है वो बिल्कुल दूर भागते जा रहे हैं। जैसे इसने नोट किया, चर्च में कहा था बिल्कुल खामोशी थी, तो ये भी एज अ विज़िट कर रहे थे एज अ टूरिस्ट की तरह। तो ये चीज़ें सेम टू सेम इसने वही चर्च में भी नोटिस की। तो ये चीज़ें जो है इसके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस आते थे, सेम टू सेम यही सोचते, ये भी यही सोचते कि जो फ्यूचर होगा नेक्स्ट जनरेशन का वो भी यही सोचेंगे कि क्या हम अपने टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे यहाँ पे। Larkin muses on the future of churches, wondering what will happen to them as belief in religion declines. He contemplates the endurance of these structures as symbol of continuity, witnessing generations come and go. तो ये भी इस चीज़ को अगेन वही पॉइंट बार बार डिस्कस हो रहा है कि अब ये चीज़ देखते हैं कि जो मज़हब है उसका डिक्लाइन होगा, यानी लोग मज़हब से दूर भागेंगे। जैसे यहाँ पे वर्ड रिलीजन डिक्लाइन, रिलीजियस डिक्लाइन या रिलीजन डिक्लाइन। The poem ends with the speaker leaving a church, but it remains open-ended. Larkin suggests that even though he may not find profound meaning in these churches, there is a possibility that someone else in the future might, leaving room for interpretation and suggesting a cycle of searching and rediscovery. जैसे ये कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं मिला, ठीक है, लेकिन जो आने वाली नस्ल होगी या जो उनमें से जो इबादत करेगी या जो चर्चेस की तरफ आएंगे या चर्च वगैरह की तरफ जाएंगे, शायद उन्हें कुछ ना कुछ मिले वहाँ पे। इन समरी, चर्च गोइंग एक्सप्लोर्स द सेकुलर पर्सपेक्टिव, और ये ओवरऑल इसका जो लास्ट पॉइंट है आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, सबसे पहला थीम है हमारे पास सेकुलराइजेशन। द पोएम डेल्व्स इनटू द थीम ऑफ सेकुलराइजेशन, रिफ्लेक्टिंग ऑन द डिमिनिशिंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ रिलीजन कंटेम्प्ट। सेकुलराइजेशन का क्या मतलब है, यानी आप अपने मज़हब से अपनी जो बिलीव्स है उन चीज़ों से दूर भागना। तो लोग आजकल वही कर रहे हैं, ठीक है, अपने मज़हब से दूर भाग रहे हैं, जैसे आपने बहुत से लोगों को नोट किया होगा। Curiosity and exploration. The speaker's visits to various churches signify curiosity and exploration of the meaning and purpose of these religious space. The act of exploring becomes a metaphor for questioning and seeking understanding. ठीक है, जैसे इसके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस थे, सेम टू सेम आपके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस आते होंगे, सबके माइंड में आते हैं, और ये कॉमन है, ठीक है, जब आप किसी जगह विजिट करेंगे। Silence and absence. The recurring theme of silence within the church serves as a symbol of emptiness or absence. The silence prompts the speaker to reflect on the significance of these aspects with spiritual or religiosity. जैसे वहाँ पे इसने क्या नोट किया, साइलेंस थी, बिल्कुल कुछ था ही नहीं, जिस दीवारों को ये टच कर रहे थे, डिफरेंट औजार को टच कर रहे थे, तो सेम टू सेम वहाँ पे कोई था ही नहीं। और जब ये ऊपर देखते हैं फर्श की तरफ, छत की तरफ, तो बिल्कुल नया सा लगता है, जैसे उसको रिस्टोर किया गया हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक खामोशी थी, तो इसके माइंड में ये सवालात भी आते हैं कि मतलब यहाँ पे खामोशी क्यों है, ये तो एक जगह है, मुक़द्दस जगह है जहाँ पे लोग आते हैं इबादत करने के लिए, इतनी खामोशी क्यों है। Ritual and tradition. The poem explores the ritualistic aspect of visiting churches even from a secular standpoint. It raises questions about the human need for tradition and ritual, suggesting that these elements perceived even the absence of strong religious beliefs. तो ट्रेडिशन की बात अगेन की गई है, ये ऑलरेडी मैंने आपको क्या कहते हैं की पॉइंट में डिस्कस कर दिया है। सो यहाँ पे दोस्तों हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।